नमस्कार दोस्तों, प्रभु के उपदेश में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करेंगे जिससे दुनिया का कोई भी इंसान भाग नहीं सकता, और वह सच है कर्म। अक्सर लोग सोचते हैं कि हम बंद कमरे में जो कर रहे हैं उसे कोई नहीं देख रहा। हम किसी का दिल दुखाकर, किसी का हक मारकर या किसी के साथ धोखा करके बच निकलेंगे, लेकिन याद रखिए, ईश्वर का कैमरा कभी बंद नहीं होता। कर्म एक बूमरैंग की तरह होता है। आप उसे जितनी ताकत से दूसरों की तरफ फेंकेंगे, वह उतनी ही ताकत से घूमकर वापस आपके पास आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब वह वापस आता है तो उसका असर कई गुना बढ़ चुका होता है। आपने देखा होगा कि जब एक पंछी जीवित होता है तो वह चींटियों को खाता है, लेकिन जब वही पंछी मर जाता है तो वही चींटियां उसे खाती हैं। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म का फल तो मिलना तय है। यह एक कर्ज की तरह है जिसे चुकाना ही पड़ता है, चाहे आज चुकाओ या कल। कभी कभी हमें लगता है कि बुरे लोग खुश हैं और अच्छे लोग दुख झेल रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। बुरे कर्म का फल उस मीठे जहर की तरह होता है जो खाते वक्त तो मीठा लगता है, लेकिन बाद में प्राण ले लेता है। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। अगर आपसे अनजाने में किसी का दिल दुख गया हो तो माफी मांग लें, क्योंकि माफी मांगना आपके अहंकार को छोटा कर सकता है, लेकिन आपके कर्मों के बोझ को हल्का कर देगा। दूसरों के लिए वही गड्ढा खोदो जिसे तुम खुद पार कर सको, क्योंकि अक्सर दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढों में हम खुद ही गिरते हैं। जीवन में जो भी दें, सोच समझ कर दें, चाहे वह धोखा हो या प्रेम, घृणा हो या मदद, क्योंकि जो आप देंगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अच्छे कर्म करना एक निवेश है जिसका मुनाफा आपको तब मिलता है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए फल की चिंता किए बिना बस अच्छे कर्म करते रहें। ईश्वर न्याय करने में कभी गलती नहीं करते। कर्म के रहस्य के दूसरे भाग में आज हम उस सवाल का जवाब जानेंगे जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने तो हमेशा अच्छे काम किए, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है, और वो इंसान जो हमेशा पाप करता है वो मजे में क्यों है। इस बात को समझने के लिए आपको कर्म के खाते को समझना होगा। कर्म का नियम किसी तत्काल सेवा जैसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और फल मिल गया। यह खेती की तरह है। अगर आप आज आम का पेड़ लगाते हैं तो कल ही उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। उसे बड़ा होने में और फल देने में समय लगता है। ठीक वैसे ही आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में वक्त लग सकता है, लेकिन जब वह मिलता है तो जीवन भर मिठास देता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग बुरे कर्म करके भी खुश दिख रहे हैं, याद रखिए, उनके पाप का घड़ा अभी भर रहा है। ईश्वर की रस्सी लंबी जरूर होती है, लेकिन जब वो खींचती है तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। उनकी आज की खुशी उनके पिछले किसी अच्छे कर्म का फल है जो अब खत्म होने वाला है, और आपके आज के दुख आपके पिछले किसी बुरे कर्म का फल है जो अब कट रहे हैं। इसलिए अपने दुखों से घबराएं नहीं, बल्कि खुश हों कि आपका पुराना कर्ज चुकता हो रहा है। एक और गहरी बात समझिए, कर्म सिर्फ हमारे हाथों से नहीं होते, कर्म हमारी नीयत से होते हैं। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं लेकिन मन में दिखावा या स्वार्थ है तो वह अच्छा कर्म नहीं गिना जाएगा। और अगर आप किसी की मदद नहीं कर पाए लेकिन आपके मन में उसके लिए दया और प्रार्थना है तो वह भी एक पुण्य कर्म बन जाता है। ईश्वर आपके काम को नहीं, आपके भाव को देखते हैं। अक्सर हम दूसरों के साथ बुरा इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसने हमारे साथ बुरा किया, लेकिन यहीं हम चूक जाते हैं। सामने वाले ने आपके साथ बुरा करके अपना कर्म खराब कर लिया, अब आप उसके साथ बुरा करके अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं। बदला लेने का काम आप ईश्वर पर छोड़ दें। यकीन मानिए, उनका तरीका आपके तरीके से बहुत ज्यादा सटीक और न्यायपूर्ण होता है। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम चारों तरफ से मुसीबतों से घिर जाते हैं। यह वही समय है जब ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, यह देखने के लिए कि क्या आप मुश्किलों में भी अपनी अच्छाई और ईमानदारी पर कायम रह सकते हैं। जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसका भविष्य इतना उज्जवल होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। तो आज से एक गांठ बांध लें, चाहे दुनिया बदल जाए, चाहे लोग बदल जाएं, आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि कीचड़ में गिर जाने से हीरे की कीमत कम नहीं होती। आप अपनी जगह सही रहें, समय का चक्र घूमेगा और जीत अंत में सत्य और धर्म की ही होगी। आज हम कर्म के उस सबसे गहरे स्तर को समझेंगे जो आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर सब कुछ कर्मों के हिसाब से पहले ही लिखा जा चुका है तो हमारे हाथ में क्या है, क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? इसका जवाब है हाँ। याद रखिए कि आपके माथे की लकीरें आपके हाथों की लकीरों से ऊपर होती हैं, लेकिन आपके हाथों की मेहनत और आपके कर्म उन लकीरों को बदलने की क्षमता रखते हैं।
पिछला कर्म यह तय करता है कि आपका जन्म कहाँ होगा और आपके सामने कैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन आपका आज का कर्म यह तय करेगा कि आप उन परिस्थितियों से लड़ कर कहाँ पहुंचेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा ज्ञान निष्काम कर्म है। हम अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम कर्म को एक व्यापार बना लेते हैं। हमने किसी की मदद की तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी बदले में हमारी मदद करे या कम से कम धन्यवाद कहे। जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है और यही मोह हमें कर्म के बंधन में फंसा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ऐसे करो जैसे कि तुम ईश्वर के हाथ की कठपुतली हो। जब आप यह मान लेते हैं कि करने वाला मैं नहीं बल्कि ईश्वर है तो आप अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, और जब अहंकार नहीं होता तो नए बुरे कर्म बनने बंद हो जाते हैं। जिस दिन आप नेकी करके उसे भूलना सीख लिया और दरिया में डालना सीख लिया, उसी दिन से आप ईश्वर के सबसे करीब हो जाएंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि अतीत में जो गलतियां हो गईं, क्या उनका पाप हमें भुगतना ही पड़ेगा? इसका एक सुंदर समाधान है पश्चाताप और सुधार। अगर आपको अपनी गलती का सच्चा एहसास हो गया है और आपकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, तो वह आंसू बड़े से बड़े पाप को धोने की ताकत रखते हैं। लेकिन सिर्फ रोना काफी नहीं है। अपने पुराने बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए आपको आज से ही अच्छे कर्मों की मात्रा बढ़ानी होगी। जैसे गंदे पानी के गिलास में अगर आप लगातार साफ पानी डालते रहें तो धीरे धीरे वह पानी साफ हो जाता है। इसलिए अपने अतीत का बोझ अपने सिर पर लेकर मत चलिए। बीता हुआ कल एक रद्द हो चुका चेक है और आने वाला कल एक प्रॉमिसरी नोट है, लेकिन आज का दिन नगद है। इसका सही इस्तेमाल करें। आप अपने जीवन के लेखक खुद हैं। पिछले पन्नों पर जो लिखा गया उसे आप मिटा नहीं सकते, लेकिन अगला पन्ना पूरी तरह खाली है और कलम आपके हाथ में है। आप चाहें तो उस पर एक नई और खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं। डरिए मत कि कर्म आपको सजा देगा। कर्म तो बस एक व्यवस्था है, इसे अपनी ताकत बनाइए। आज से ही संकल्प लें कि मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य किसी को दुख नहीं देंगे। जब आप दुनिया को खुशी देना शुरू करेंगे तो दुनिया मजबूर हो जाएगी आपको खुशी लौटाने के लिए। कर्म की इस यात्रा में आज हम कर्म के उस सूक्ष्म रूप को समझेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब तक हमने हाथों से किए गए कार्यों की बात की, लेकिन आज हम मानसिक कर्म की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ सोचना भी एक कर्म है? अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे लेकिन मन ही मन किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या किसी की सफलता से जल रहे हैं, तो याद रखिए आप एक नकारात्मक कर्म का बीज बो रहे हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर आपका शरीर मंदिर में है लेकिन मन जूतों में अटका है तो वह पूजा व्यर्थ है। वहीं अगर आप किसी मजबूरी के कारण मंदिर नहीं जा पाए लेकिन घर बैठे सच्चे मन से ईश्वर को याद किया तो वह सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए अपने विचारों पर पहरा बिठाएं। जैसे ही मन में किसी के लिए ईर्ष्या या क्रोध आए, उसे तुरंत आशीर्वाद और प्रार्थना में बदल दें। यह मुश्किल है, लेकिन यही वह तरीका है जिससे आप अपने मन की गंदगी साफ कर सकते हैं। एक और गहरा सच समझिए। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि हम पूजा पाठ भी करते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, फिर भी हमारे साथ छोटी मोटी दुर्घटनाएं क्यों होती रहती हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपके अच्छे कर्म एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। हो सकता है कि आपके पिछले किसी बुरे कर्म का फल यह था कि आपको कोई बहुत बड़ी चोट लगनी थी, लेकिन आपके वर्तमान के अच्छे कर्मों और ईश्वर की भक्ति ने उस पहाड़ जैसी मुसीबत को एक कंकर जितना छोटा कर दिया। जो बद्धी दुर्घटना होनी थी वह एक छोटी खरोंच बनकर निकल गई। इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद करें कि उन्होंने बड़ी मुसीबत को टाल दिया। कर्म का एक नियम यह भी है कि यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार हम किसी अनजान व्यक्ति की, किसी भूखे जानवर की या किसी पौधे की निस्वार्थ सेवा करते हैं। हमें लगता है कि इसका क्या फायदा, ये तो हमें जानता भी नहीं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में हर एक सांस का हिसाब है। उन मूक प्राणियों की दी हुई मूक दुआएं उस वक्त काम आती हैं जब दवाइयां और पैसा काम करना बंद कर देते हैं। इसीलिए मौका मिलते ही भलाई का काम कर दें। गणित मत लगाएं कि इसमें मेरा क्या फायदा है। जीवन में सबसे बड़ा कर्म है समर्पण। जब तक आप यह सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं, तब तक आप कर्म के चक्र में फंसे रहेंगे। जिस दिन आप अपनी हर सफलता और हर असफलता ईश्वर के चरणों में रख देंगे, उस दिन आप कर्म के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। इसे ऐसे समझें कि अगर आप बैंक में खजांची हैं और लाखों रुपए गिन रहे हैं, तो आपको न खुशी होती है और न दुख, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पैसा आपका नहीं है, बैंक का है। जीवन को भी ऐसे ही जिए। जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर का है, आप सिर्फ एक माध्यम हैं। तो आज इस श्रृंखला के समापन पर एक वादा खुद से करें। हम अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाएंगे जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को सिर्फ रोशनी देता है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक उसे हराने के लिए काफी होता है।
आपके अच्छे कर्म वही दीपक हैं। कर्म की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे संगति और अन्न के प्रभाव की। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ, मेरे विचार भी अच्छे हैं, फिर मुझसे गलत कर्म क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब है आपकी संगति। आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। महाभारत में कर्ण बहुत दानवीर और योद्धा थे, लेकिन शकुनी और दुर्योधन की संगति ने उनके सारे पुण्य कर्मों पर पानी फेर दिया। वहीं विभीषण रावण की लंका में रहकर भी राम भक्त बने रहे, क्योंकि उन्होंने अपना मन संतों के विचारों से जोड़े रखा। याद रखिए, पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकती है, और अगर सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, बस संगति का फर्क है। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं। कर्म का एक और गहरा नियम है अन्न और धन की शुद्धि। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर आपके घर में बेईमानी, रिश्वत या किसी का हक मारकर लाया गया पैसा आ रहा है, तो याद रखिए वह पैसा अपने साथ बीमारी, क्लेश और अशांति लेकर आएगा। हराम की कमाई से आप महंगा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। ईमानदारी की सूखी रोटी में जो सुकून है, वह बेईमानी के 56 भोग में नहीं है। जब आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई घर लाते हैं, तो उससे आपके बच्चों के संस्कार बनते हैं। गलत कमाई से पला हुआ शरीर और मन कभी भी सत्कर्म की ओर नहीं जा सकता। इसलिए थोड़ा कम कमाएं, लेकिन सुकून का कमाएं। अब सवाल आता है कि क्या हम कर्म के चक्र को पूरी तरह तोड़ सकते हैं? इसका जवाब है क्षमा। जब कोई हमारा दिल दुखाता है, तो हम सालों तक उस नफरत को अपने अंदर पाल कर रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम उसे सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद जल रहे होते हैं। क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि आपकी खुद की शांति के लिए जरूरी है। जैसे ही आप माफ कर देते हैं, आप कर्म के उस बंधन को काट देते हैं जो आपको उस व्यक्ति से बांधे हुए था। अंत में कर्मों के इस जाल से निकलने का सबसे सरल उपाय है ईश्वर का नाम। जैसे भुने हुए बीज कभी अंकुरित नहीं होते, वैसे ही जब आप अपने कर्मों को ईश्वर की भक्ति की आग में तपा देते हैं, तो वे कर्म आपको बंधन में नहीं डालते। नाम जप और प्रार्थना में वो शक्ति है जो आपके प्रारब्ध के बड़े से बड़े पहाड़ को भी राई बना सकती है। तो दोस्तों, कर्म की यह 5 भागों की यात्रा हमें यही सिखाती है कि जीवन एक गूंज है। आप दुनिया को प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, आप दुनिया को धोखा देंगे तो धोखा मिलेगा। अपनी संगति सुधारें, अपनी कमाई शुद्ध रखें, माफ करना सीखें और हर पल ईश्वर का धन्यवाद करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 5 वीडियो ने आपके जीवन को देखने का नजरिया बदला होगा। कर्म का यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में मन की शांति, सफलता के नियम या रिश्तों पर ऐसी ही कोई नई सीरीज लाएं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।